जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें ओवरलीफ क्यों ज़रूरी है इस्तेमाल करना अपने रिसर्च पेपर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम ओवरलीफ की वेबसाइट पे, जो कि लेटेक्स को हम यूज़ करेंगे, की वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, ओवरलीफ क्लिक करें आप, तो ओवरलीफ की आपके पास एडिटर आ जाएगा ऑनलाइन, overleaf.com। सो एज सुन एज आई विल गोइंग टू क्लिक ओवर हेयर, तो बेसिकली आपका जो गूगल अकाउंट है या उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल से ऑलरेडी लॉगिन कर रखा था, तो ये मुझे डायरेक्टली ओवरलीफ के ऊपर लेकर आ गया। तो चूँकि अब ये मेरा अकाउंट है जीमेल आईडी पर बना हुआ है, तो मैं इसको लॉग आउट कर सकता हूँ। अदरवाइज ये कि ऑटोमेटिकली ये जीमेल के ऊपर सब्सक्राइब या साइन अप हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट विंडो दैट वी आर व्यूइंग ऑन आवर स्क्रीन। ठीक है, हम इसके फ़ायदे डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि मैं नया प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। कुछ ट्यूटोरियल्स इसने मुझे दे रखे हैं यहाँ पर, आई कुड लर्न फ्रॉम द ट्यूटोरियल एज वेल। और कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो हमें ये कह रहा है कि हम टेम्पलेट्स के थ्रू भी अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, फॉर एग्जांपल कि मैं किसी जर्नल पे काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं IEEE के किसी जर्नल पे काम कर रहा हूँ, तो जब मैं ब्राउज टेम्पलेट्स पे जाऊँगा तो यहाँ पर मैं IEEE लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, या IEEE मैंने थोड़ी देर पहले ट्रांजैक्शंस जर्नल सर्च किए थे IEEE के। ठीक है, तो डिफरेंट जर्नल्स हैं, तो IEEE ट्रांजैक्शंस लिखेंगे तो उसने मुझे तमाम IEEE ट्रांजैक्शन बेस्ड टेम्पलेट दे दिए हैं। सही है, तो कॉन्फ्रेंस पेपर के टेम्पलेट्स भी हैं इसके, एकेडमिक के भी और IEEE ऑल के। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई क्लिक ओवर हियर, तो अभी देखें कि यहाँ पर रिसेंट टेम्पलेट्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे वो टेम्पलेट्स मेरे पास मौजूद हैं जो IEEE के पेपर्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट करूँगा। एकेडमिक जर्नल है तो एकेडमिक जर्नल का ले लूँगा। ठीक है, तो यूजुअली हम एकेडमिक जर्नल्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर एकेडमिक जर्नल। अब एकेडमिक जर्नल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये एक जर्नल मुझे मिलता है जिसका मुझे टेम्पलेट देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो जब हम IEEE ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। अच्छा, ये जो टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर आप देखें अलग अलग मैगजीन्स के टेम्पलेट हैं, IEEE के, बिब्लियोग्राफी के भी टेम्पलेट हैं और डेमो टेम्पलेट्स हैं। और मैंने सेफ साइड क्या कर रखा है, मैंने अपने पास IEEE का एक रिसर्च पेपर जिस पे मैं थोड़ी देर पहले स्टडी कर रहा था, उसको खोल लिया ताकि मैं आपको उस पर कुछ दिखा सकूं कि हमारा जो टेम्पलेट है वो हमें यहाँ मिल सकता है। जैसे कि ये हमें एक टेम्पलेट मिलता है, जर्नल्स का टेम्पलेट विथ बिबटेक्स यानी जिसमें आप साइटेशंस वगैरह आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो ये एक टेम्पलेट है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो जहाँ पर ओपन एज टेम्पलेट लिखा हुआ आएगा, यानी हम टेम्पलेट के तौर पे उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये देखें मेरा टेम्पलेट ओपन हो रहा है और यहाँ पर अब मेरा टेम्पलेट ओपन हो गया है। सो दिस इज़ द वे हाउ आई ओपनड द टेम्पलेट इन माई ओवरलीफ। सो ये एक मुनफरिद अंदाज़ है जिसमें आप अपने रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं। जैसे कि आप यूज़ टू हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ज़्यादातर, तो उस पर थोड़ी मेहनत लगती है, यहाँ वो मेहनत और मुशक्क़त कम लगेगी। ओवरलीफ पर आने के बाद, लेटेक्स पे आने के बाद आपको कोड को देख के डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने देखनी है वो बिगिन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी सेक्शंस के जो टैब्स हैं इसमें आपको उसको समझने की ज़रूरत है, जो आपको यहाँ मिल जाएगा डॉक्यूमेंट का ये रहा। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैं बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखूँगा वो एब्स्ट्रैक्ट लाइनर्स बनेगा मेरा, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट विल डायरेक्टली गो इन माय बिगिन डॉक्यूमेंट। अब ये टाइटल के टैब के अंदर ये मेरा हेडर के साथ जो है आप देख रहे हैं टाइटल बन रहा है। इसी तरीके से ऑथर्स के टैब के अंदर ऑथर्स आ रहे हैं। और ये जो थैंक्स नोट है आपको पेपर के एंड में नज़र आ रहा होगा, राइट दिस। जब आप अपने पेपर पे इसको अटैच करेंगे तो आपका थैंक्स नोट साथ साथ चलेगा। इसी तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसके अंदर डाल देंगे, राइट। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मार्क बोथ क्या है। ये जो टॉप में आप एक हेडर सा देख रहे हैं कि ये कौन सा जर्नल है, उसकी क्लास, वॉल्यूम वगैरह क्या है, वो आप इस टैब के अंदर लिखते हैं, यानी वो आपको इस टैब के अंदर मिल जाएगी, आप उसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं IEEE सॉफ्टवेयर में ही काम कर रहा हूँ
अब मैं लेट से एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कुछ थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ उसके अंदर। तो लेट आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स बैकएंड डॉक्यूमेंट। ये देखें मैं बैकएंड डॉक्यूमेंट पे आ गया। आई एम राइटिंग दैट दिस इज़ माई न्यू SLR। सो इफ़ आई वुड गोइंग टू रिकम्पाइल, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इसकी फॉर्मेटिंग छेड़ दी है, यानी मैंने अपना एब्स्ट्रैक्ट गलत जगह प्लेस कर दिया है। सो नाउ आई विल राइट अंडर दिस प्लेस, यहाँ पर दिस इज़ माई न्यू SLR। नाउ आई नीड टू रिकम्पाइल। अब आप देखेंगे अब जो मेरा वो पेपर है जिसकी फॉर्मेटिंग आउट हो गई थी, अब वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक होकर आ गया है। नाउ व्हाटएवर द एब्स्ट्रैक्ट आई विल कॉपी पेस्ट फ्रॉम माई होमवर्क, जो कि मैंने ऑलरेडी वर्ड पे कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ पर, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि हमें कैसे पेपर की फॉर्मेटिंग करनी है। इन शॉर्ट, आसान अल्फाज में आपको फॉर्मेटिंग के लिए मेहनत मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जो यहाँ सेक्शंस बने हुए हैं वो आप अपने पेपर के हिसाब से कॉपी पेस्ट करेंगे, जो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देंगे आपके रिसर्च पेपर को। द ब्यूटी इज़ इवन विथ योर रेफरेंसेस। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि चूँकि कोड को देख के यूजुअली रिसर्चर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जैसा कि कोड एडिटर है उसी के साथ एक विजुअल एडिटर है। बेसिकली दिस इज़ योर रिच टेक्स्ट। यहाँ पर आप बिल्कुल वैसे ही लिख रहे होंगे जैसे वर्ड पे आप टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, वैसे लिख रहे होंगे इधर इस जगह पे, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट प्रीएम्बल को हमें ऑफ करना होगा। सो वी हैव डन इट। अब मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ दिस इज़ माई न्यू SLR एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। सो दैट्स ईजी। सो इसने ये मुझे आसानी से करके दे दिया। सो नाउ आई कुड ईज़िली रिकम्पाइल ओवर हेयर। सो ऑब्वियसली इफ़ आई वुड रिकम्पाइल, तो देखें यहाँ पर ये आसानी से चीज़ें रिकम्पाइल हो गई हैं। और अब आप इस रिच टेक्स्ट एडिटर में यू कुड सी कि हमारे पास ये फॉर्मेटिंग की जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलें जी, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं किसी भी हेडिंग वगैरह को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकता हूँ और उसमें मैं हर किस्म की फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ। ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। नाउ फ्रॉम दीज 3 डॉट्स आप नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट, टेबल इंसर्शन, फिगर इंसर्शन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइटेशन इंसर्शन वगैरह के काम जो आप यूजुअली रिसर्च पेपर में करवा रहे होते हैं, आप अपने ख़ास डेडिकेटेड सेक्शन में जाके आसानी से इंसर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, एक मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पेपर में दिस इज़ अ सब सेक्शन और मैं यहाँ पर बुलेटेड टेक्स्ट डेवलप करना चाह रहा हूँ। तो ये सब सेक्शन है, यहाँ पर सब सेक्शन की हेडिंग आ रही है अगर आप कोड एडिटर में जाके देखें। एंड व्हाट आई कुड डू इज़ के यहाँ पर सब सेक्शन टेक्स्ट आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ these are 2 major points. For example, if I have done this bullet list, so you are viewing it कि now bullet list enter प्रेस करते ही दूसरे पॉइंट में तब्दील हो गई। So I am writing A and point B. So जो ऊपर वाले को हम रिमूव कर देते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। सो बस अब ये काम हो गया और जब आप कोड एडिटर में जाके वापस देखेंगे तो आपको इसका लेटेक्स का इक्विवेलेंट कोड भी नज़र आ जाएगा जो कि आ रहा है। अच्छा, ये सारी एवरेज बातें थी। अब नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ हाउ टू एम्बेड दी साइटेशंस नाउ, जो कि असल मकसद है जिसके लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अभी हमें जो है वो एक पैकेज इंपोर्ट कराना है नेटबिब का, और हम वो पैकेज डॉक्यूमेंट क्लास के अंडर इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है, लाइक आई एम डूइंग इट। एज सून एज आई हैव डन दिस, यू कैन सी मैं इसको रिकम्पाइल करूँगा और यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया हुआ। इसका मतलब है नेटबिब पैकेज हैव बीन सक्सेसफुली एम्बेडेड। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वांट टू ऐड सम टेक्स्ट इन इंट्रोडक्शन, इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट मौजूद है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इस लाइन के बाद यानी सक्सेस के बाद कुछ वर्ड्स ऐड करना चाह रहा हूँ ओवर हेयर।
Right, Sir Ali is working on a document, journal, and let us know how to add references in a paper automatically with perfect formatting. Okay? अब हमें रिसर्च पेपर को ऐड करना है और उसका तरीक़ेकार क्या है मैं आपसे वो डिस्कस करने लगा हूँ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी साइंस ऑफ रेफरेंसेस सबसे पहले आप एक न्यू फाइल ऐड करें एंड यू वुड गोइंग टू नेम द फाइल एज रेफरेंसेस एंड सेट इज रेफरेंस एज बिब फॉर बिब्लियोग्राफी और फिर क्रिएट पे क्लिक कर दें। ये हमारे पेपर की वो रेफरेंस फाइल होगी जहाँ पर सारे रेफरेंसेस हम ऐड करेंगे। अगले स्टेप में हम गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। नाउ माय टारगेट इज़ कि मैं अपना कोई रिसर्च पेपर जो ऐड करना चाह रहा हूँ उसको सर्च करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव कॉपीड वन ऑफ माई रिसर्च पेपर्स टाइटल। दिस इज़ वन ऑफ माई रिसर्च पेपर आर इंटरेस्टिंग पेपर बाय सर अली अख्तर यानी मी। ओके, वी वुड गोइंग टू क्लिक ऑन साइट और अब जो ये यहाँ पे वेब टेक्स्ट जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इट वुड एक्चुअली जनरेट द बिब्लियोग्राफी टेक्स्ट फॉर्मेट। अब मैं इस पूरे को आसानी से कॉपी करूँगा। द सेकेंड थिंग आई नीड टू डू इज़ कि मैं वापस जाऊँगा reference.bib फाइल में। ये फाइल मेरे पास खुली हुई थी, यहाँ पे जाके मैं उसे पेस्ट करूँगा। ये देखिए सक्सेसफुली अब ये पेस्ट हो गया है कोड। नेक्स्ट स्टेप इज़ आई वुड गो बैक टू माई मेन फाइल। मैं इसमें अपना रेफरेंस ऐड करूँगा। सो नाउ आई एम कॉलिंग साइट टी टू ऐड द रेफरेंस विद इन माई टेक्स्ट और हेयर यू आर व्यूइंग कि जितने रेफरेंसेस मैंने उस फाइल में ऐड कर रखे थे वो यहाँ पर और बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये वो रेफरेंस है दैट आई हैव एडेड ऑन माई reference.bib फाइल। आई विल जस्ट क्लिक ओवर हेयर और मेरा रेफरेंस यहाँ पर ऐड हो गया है। नाउ आई विल रिकम्पाइल इट। कुछ एरर्स आ रहे हैं। द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल, यू हैव टू add a bibliography that will referencing to our reference file और उसके बाद आप इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। अच्छा, ये सारे एरर्स तो खैर रिमूव हो गए, लेकिन वन मोर थिंग टू डिस्कस इसके जिस तरह मैंने बिब्लियोग्राफी ऐड करी है सेपरेटली, उस तरह बिब्लियोग्राफी का टैब अलग से ऐड किया जा सकता है जो कि ऑलरेडी हमारे इस टेम्पलेट में ऐड हुआ हुआ है। तो इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। रेदर देन अ फाइल के बिगिन बिब्लियोग्राफी करके और 1 2 3 करके हम लिख सकते हैं अपने रेफरेंसेस। सो ये एक और तरीका है टू ऐड द रेफरेंसेस, बट इट्स नॉट एज प्रोफेशनल। आप अलग फाइल बनाएं, दैट्स मोर बेटर। अभी फ़िलहाल हमारे कंपाइलेशन का एरर नहीं आ रहा कोई ऐसा, तो हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब स्टिल आप देख सकते हैं कि मेरी साइटेशन यहाँ पर ऐड हो गई है। देखिए साइट करके मैंने यहाँ लिखा था तो अली अख्तर ये वाला यहाँ पर ऐड हो गया है। मैं इसको यहाँ पर साइट टी करके भी ऐड कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट वुड बिकम द पार्ट ऑफ माई टेक्स्ट। सो आप देख सकते हैं कि अली अख्तर जो है वो विद इन द टेक्स्ट ही रेफरेंस मेरे साथ कंपाइल हो गया है, यानी विद इन अ पैराग्राफ मेरी साइटेशन ऐड हो गई है। अनदर मेथड इज साइट पी करके भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। सो यू आर डूइंग इट नाउ। मैं अब इसको रिकम्पाइल करूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि फॉर्मेटिंग मेथड वुड गोइंग टू चेंज एक्चुअली। सो इट वुड गोइंग टू ऐड लाइक द पैराग्राफ के एंड में रेफरेंस ऐड हो गया, यानी आप इसमें मल्टीपल रेफरेंसेस भी ऐड करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लर्निंग के लिए यहाँ पर मैं इसमें एक और रेफरेंस ऐड कराता हूँ अपनी किसी पेपर का, तो दिस इज़ अनदर पेपर। आई क्लिक ओवर हेयर। नाउ आई विल क्लिक ओवर साइट हेयर। इसकी मैं बिब टेक्स्ट उठाऊँगा। ठीक है, बिब टेक्स्ट मेरे पास आ गया है। इसको मैं कॉपी करूँगा and I will do just what I will just add it on over my reference file. Right, मैंने कर दिया इसको। I will save it now. Now I will go in my main file. अब मैं यहाँ पर साइट P लिखूँगा। अब मैं एक से ज़्यादा जैसे कि 23 वाला पेपर and after comma I will place 21 स्पीच पेपर। अब मैं इसको रिकम्पाइल करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि 2 रेफरेंसेस हैव
एडेड ऑन। अब चूँकि अली अख्तर वाला पहले ऐड हुआ है तो इधर भी वो 1 करके दिखा रहा है उसको, और दूसरे रेफरेंस पे भी वो 2 पहले और 1 बाद में दिखा रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटी दैट वी डोंट इवन नीड टू वेस्ट द टाइम इन राइटिंग द रेफरेंसेज इन द डेफिनेट फॉर्मेट इन द रिसर्च पेपर, जो कि वेरी टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, अक्सर एक सवाल ये किया जाता है, इफ़ यू वांट टू ऐड द रेफरेंसेज इनटू द न्यू पेज। बहुत सिंपल है, आप जहाँ पे आपने बिब्लियोग्राफी स्टाइल डाला था उधर आप जाके क्या करेंगे, न्यू पेज का टैब ऐड करेंगे, and when we will recompile it, references would automatically go into our new page. ये देखिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जैसे कि हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं, हम साइटेशन को कॉपी कर रहे थे, हम इस तरह भी कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप गूगल स्कॉलर की सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शो लिंक टू इम्पोर्ट साइटेशन। जब आप इसको चेक लगा देते हैं और सेव कर देते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसमें एक लिंक आ जाता है इम्पोर्ट इनटू बिबटेक्स, तो जो आपको ये ब्राउज़र के ऊपर डायरेक्ट ओपन कर देगा कि आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ऑटो रेफरेंस जंपिंग कैसे करानी है। तो इसके लिए सबसे पहले वहाँ जाएँ जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट क्लास सबसे पहले स्टार्ट की थी, यहाँ पर आप एक और पैकेज ऐड कराएँ, हाइपर रेफ, और फिर उसको आप कंपाइल कर दें। नाउ ईच एडेड रेफरेंस विल प्रॉपरली इंटरकनेक्टेड फ्रॉम टेक्स्ट टू रेफरेंस रिटन इन अ पेपर। ये देखें, ये पहले रेफरेंस पे जंप करेगा जो कि अभी हमने इस पेज पे डाला हुआ था, वो वहाँ ले आया। ये देखिए, दूसरे पे क्लिक करने पर वो मुझे दूसरे रेफरेंस पे भी ले जा रहा है। अब नाउ जितनी वर्किंग आपने कर रखी है और आप अपने पेपर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो you will click on menu, right? So either you will download source latex file or PDF. So that's all for today। बस एक आखिरी बात ये रह गई है कि इसमें शेयरिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अगर आप 5-6 लोग मिलकर एक ही रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसकी लेटेक्स फाइल शेयर कर सकते हैं डिफरेंट लोगों के बीच में, और रिव्यूअर्स के लिए भी आप इसको यहाँ शेयर कर सकते हैं, यानी मल्टीपल रिव्यूज़ आप एड ऑन कर सकते हैं। सो दिस टूल हैव गुड फाइल शेयरिंग मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप मल्टीपल यूज़र सिंगल फाइल मैनेजमेंट करवा सकते हैं। सो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, मोर स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे। सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।